क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपको? देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लिया जी। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब देखो, ध्यान से पढ़ने वाली बात क्या है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपकी बुक में लिखा हुआ है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ऑफ BC, यानी कि A से एक लाइन आई AD जो BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को बाइसेक्ट भी करती है। BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये पोर्शन इक्वल, और ये इधर आके 90 डिग्री भी बना रही है, इधर भी 90 डिग्री बना रही है। 90 डिग्री पर गिरी है, दोनों तरफ 90-90 बना दिया इसने। ठीक है जी। और क्या बोला इन्होंने? अब हमें क्या प्रूव करना है? इसको गिवन कहेंगे। क्या प्रूव करना है? प्रूव करने पे ध्यान देते हैं जी। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू BC। AB और BC इक्वल बताना है, ये हमारा प्रूव करने वाला पार्ट है। ठीक है जी। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गौर करना है हमें? देखो, मुझे बताना है कि AB और AC आपस में इक्वल है। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ आती है ट्रायंगल ABD में, ABD ट्रायंगल में, और AC लेंथ जो है ये आती है ACD ट्रायंगल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब ABD ट्रायंगल की BD जो लेंथ है वो इक्वल है ACD ट्रायंगल की DC लेंथ के इक्वल, क्योंकि इन्होंने ये हमें एक बताया है उन्होंने कि AD बाइसेक्टर ऑफ BC, ये गिवन में है। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। सो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BD और DC आपस में इक्वल होंगे ना भाई। ये वाली लाइन AD लाइन BC पर बिल्कुल बीच में आती है, तो इधर और इधर का पोर्शन बराबर होगा, यानी कि BD और DC आपस में बराबर होंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन। दूसरी बात हमें क्या पता है? ध्यान से देखो, ABD ट्रायंगल में AD लेंथ यूज हो रही है। फिर ACD ट्रायंगल में भी AD लेंथ यूज हो रही है। ACD ट्रायंगल में ACD ट्रायंगल में भी AD लेंथ हो रही है, और ABD में भी AD लेंथ यूज हो रही है। तो मैं इसको कहूँगा कि AD और AD आपस में इक्वल है, इसको कहते हैं कॉमन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ABD ट्रायंगल की एंगल D लेफ्ट वाला पोर्शन बराबर है ACD में भी D वाला राइट वाला पोर्शन, दोनों 90 है भाई। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पड़ता है तो इधर भी 90 बनाता है, इधर भी 90 बनाता है। तो इधर वाला पार्ट तो आ गया ABD ट्रायंगल में, और इधर वाला पार्ट आ गया ACD ट्रायंगल में। दोनों में इक्वल पार्ट आ रहा है, 90-90 पोर्शन यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90। ऐसा करने से क्या होगा? किसी ट्रायंगल की, देखो ध्यान से सुनो, किसी ट्रायंगल की एक लेंथ दूसरी लेंथ के इक्वल, ठीक है? किसी ट्रायंगल की एक लेंथ इक्वल, दूसरी लेंथ के इक्वल, और उनके बीच का एंगल के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे हम? इसका नाम पढ़ेंगे ADB, और इसका नाम है ADC। तो ये ट्रायंगल बनेगा ADB ADC। तो ये ट्रायंगल क्या बनेंगे? ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप कोई सा भी एक पोर्शन ले लेना। जैसे मान लो आपने ये ले लिया AD, तो AD लिख लिया आपने लिख लिया AD। अब आपने देखा D के साथ B लगाना है, D के साथ A लगाना है। D के साथ A तो लगा चुके, अब D के साथ B और यूज़ करना है। तो D के साथ B कहाँ यूज़ होगा? इधर। मतलब आप ये देख लो कि जो लेंथ इक्वल है ना, उनमें कौन सा कॉमन पोर्शन है? D कॉमन है ना, तो कॉमन वाले को बीच में रखना, क्योंकि D के साथ आपको B भी लिखना है, D के साथ आपको A भी रखना है। एक साइड A रख देंगे, एक साइड B रख देंगे। इधर कॉमन पोर्शन क्या है? इधर कॉमन पोर्शन क्या है? इधर भी D कॉमन है, तो D को बीच में रखेंगे। D के साथ एक बार C लिखना है, D के साथ एक बार A लिखना है। तो D के साथ A इधर लिखा, D के साथ C हमने इधर लिखा।
भाई पहले तो इस वाले को सेटिस्फाई करेंगे फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। फिर से बताऊँ ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट फिर से बताना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ट्रायंगल ADB और ADC आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होते ही हमें एक बात पता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आते हैं। जैसे पहली दो के इक्वल, लास्ट की दो BD लास्ट की दो DC के इक्वल, फर्स्ट एंड लास्ट AB फर्स्ट एंड लास्ट AC के इक्वल। तो मैं कहूँगा कि AB इक्वल्स टू AC, किस वजह से, बाई CPCT। अगर AB और BC, AB और AC, यहाँ पे A आना था, हमें जो प्रूफ करना था ना यहाँ पे AC आना था, ठीक है जी। AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, यहाँ तक आ गए हम। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो यह आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ हो गया ना, AB और AC इक्वल आ गई। सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आई थिंक बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।